दोस्तों नमस्कार। आज 6 जुलाई सन 2022। महत्वपूर्ण खबर, बंद हो सकती है देश की 6,500 मंडियां। खाद्य जिन्सों की महंगाई से परेशान देश के 130 करोड़ की मुश्किलें 18 जुलाई से बढ़ने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि थैली बंद यानी पैक्ड अनब्रांडेड गेहूं, चावल, आटा, दालों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी है। हर घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले खाद्य जिन्सों पर 5% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में फैसला किया गया है। इसको लेकर थोक व्यापारियों में एक बड़ा रोष यानी गुस्सा है। रिटेल कारोबारियों के राष्ट्रीय संगठन कैफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड्स, जिसे कैट के नाम से भी जानते हैं, ने इसके अमल टालने के लिए अनुरोध किया है। ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन ग्रोमा ने भी इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। ग्रोमा के अध्यक्ष शरद कुमार मारू ने यहाँ तक कहा है कि हम इसे नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ देश की 6,500 से ज़्यादा मंडियों में हड़ताल हो सकती है। संगठन के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना के लिए अनुरोध किया है और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिया है कि चावल, दाल, आटा, दूध, दही पर आदि पर जीएसटी नहीं लगेगा। मारू ने कहा है कि जीएसटी लगा तो अनब्रांडेड पैक्ड खाद्य जिन्सों के भाव 2 से 3 रुपये बढ़ सकते हैं और गौरतलब है कि ये एक बड़ी बढ़त मानी जा सकती है। यहाँ तक कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा है कि हर महीने जीएसटी का संग्रह बढ़ रहा है। जून में रिकॉर्ड वसूली हुई है और जीएसटी कानून की समीक्षा कर विसंगतियों को दूर करना चाहिए। बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत है और इन तीनों को ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए। कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने कहा है कि जिन्सों पर कर की सिफारिश एक तरफा है। ये पीएम के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। कर प्रणाली सरल बनाई जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे महंगाई बढ़ने की संभावना बन रही है। जिन जिन्सों पे भाव बढ़ सकते हैं वह उस 5% जीएसटी की जो प्रस्ताव है उसमें अनब्रांडेड पैक्ड लेबल आटा, चावल, सूखी फलीदार सब्जियां, गेहूं या मैसोलिन आटा, गुड़, मुरमुरे, ऑर्गेनिक गुड्स इत्यादि है। गौरतलब है कि फ़िलहाल ब्रांडेड चावल और आटे पर ही लगता है जीएसटी। और अब हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का औसत भाव क्या चल रहा है। अनब्रांडेड और ब्रांडेड में क्या फ़र्क है। चावल ब्रांडेड 50 रुपये प्रति किलो और अनब्रांडेड 47 रुपये किलो बताया जा रहा है। चना दाल 60 रुपये और अनब्रांडेड 57 रुपये। गेहूँ 30 रुपये और अनब्रांडेड 27 रुपये। चना 60 रुपये और अनब्रांडेड 57 रुपये। आटा 40 रुपये और अनब्रांडेड 37 रुपये। तुअर दाल 120 और अनब्रांडेड 95 रुपये है। अब हम महंगाई सूचकांक भी देख लेते हैं अप्रैल और मई का। थोक महंगाई सूचकांक अप्रैल में 15.1 था और मई में 15.9। खुदरा महंगाई सूचकांक जो अप्रैल में 8.35 था, जो बढ़कर 12.3% हो गया है। सब्जियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो मई अप्रैल के अंदर 23.24 महंगाई सूचकांक था, जो बढ़कर मई माह में 56.4% हो गया है। आलू, गेहूं, फल, इन सभी के अंदर बेतहाशा वृद्धि बताई जा रही है। थोक महंगाई 14 माह के दहाई यानी डबल डिजिट के अंदर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आम लोगों पर इसका भार अधिक पड़ने की संभावना है। और अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर का ये कहना है, प्रावधानों के मुताबिक व्यापारी खाद्य पदार्थ खुले में नहीं बेच सकते। पैकिंग आवश्यक है और न चाहते हुए खुदरा व्यापारी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे और कर चुकाएंगे। इसका भार लोगों पर पड़ेगा। ये कहना है
शंकर ठक्कर, अध्यक्ष अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ का। ग्रोमन के सचिव भीमजी भानुशाली ने कहा है कि ये फैसला संगठित क्षेत्र के रिटेलर्स जो कि कॉरपोरेट्स हैं की मिलीभगत का नतीजा है और देश में 95% व्यापारी अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। वे अनब्रांडेड खाद्यान्न का व्यापार करते हैं और मिडिल क्लास की रसोई पर जीएसटी का बोझ बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये अनुचित है। तो दोस्तों, ये था एक विशेष रिपोर्ट। अब आगे क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और आम जन को आटा चावल जैसे बुनियादी चीज़ों की बढ़ती दामों से राहत दिलवाएंगे, अब देखना ये है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और हमारा चैनल पे यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।